और अब रुख करेंगे 80 खबर 80 जिलों का। संघ प्रमुख मोहन भागवत एमपी दौरे पर हैं। एक हफ्ते तक संघ प्रमुख एमपी में रहेंगे, जहां गुना में युवा स्वयंसेवकों की शिविर में शामिल होंगे। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां फिल्म अभिनेता सलमान खान से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें आईफा अवार्ड को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद 3 फरवरी को आईफा अवार्ड को लेकर भोपाल में सलमान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। होशंगाबाद के इटारसी में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल शहर के जय स्तंभ चौक पर बीजेपी विधायक सीतासरण शर्मा सांकेतिक धरने पर बैठे थे। तभी वहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पुतला लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जोर जोर से नारेबाजी की और फिर देखते ही देखते दोनों तरफ के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। बाद में पुलिस ने बीच बचाव कर सभी को अलग किया। भिंड में टोल नाके पर पैसे के लेन देन में फायरिंग हो गई। गोली फायरिंग करने वाले युवक को ही लगी। घटना बरेठा टोल प्लाजा की है। नरसिंहपुर में शादी के लिए कलेक्ट्रेट पेशी पर आए एक प्रेमी जोड़े को शादी से रोकने के मामले में हंगामा हुआ। लड़की के परिजन लड़की को नाबालिग बता रहे हैं, जबकि लड़की और पुलिस लड़की के बालिग होने की बात कह रहे हैं। हंगामे के बीच पुलिस ने इस प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दी। जबलपुर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बीती रात रद्दी चौक पर हंगामा हुआ था। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में राजस्व विभाग और कृषि विभाग की टीम ने छापा मारते हुए 200 से ज्यादा बोरी खाद पकड़ी है। पनागर में 2 जगहों और सहावन में 1 जगह पर भारी मात्रा में खाद मिली है, जिसके दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं। सतना में दाल व्यापारी से गोली मारकर लूट की गई है। कारोबारी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। दुकान से घर लौट रहे थे लालचंद लालवानी। घटना कोलगंवा थाना इलाके की है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कल पेश होने वाले आम बजट पर कहा है कि केंद्र को प्रदेश की लंबित राशि राज्य को देने और युवाओं को रोजगार देने के लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी खास उम्मीद जताई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मंदी केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में है, लेकिन सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें जरूर कई उपाय होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का ऐलान हो गया है। 24 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी, जो 1 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में कुल 21 बैठकें होंगी और सीएम भूपेश बघेल वित्त मंत्री के तौर पर राज्य का बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। दूसरे चरण में 21 जिलों के 36 विकासखंडों में लोगों ने मतदान किया। मुंगेली में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो गया। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और लोगों ने वोटिंग की। धमतरी में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर वोटिंग हुई। जिले में सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सरकारी बैंक कर्मियों की 2 दिनी स्ट्राइक का असर राजधानी भोपाल में भी नजर आ रहा है। भोपाल में बैंक कर्मियों ने एक जगह इकट्ठा होकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए फिर से आवाज बुलंद की। बैंक कर्मियों का कहना है कि उनके वेतन बढ़ोतरी में विसंगतियां हैं, जिसे दूर करने की मांग वो सरकार से कर रहे हैं और 2 दिनों की यह हड़ताल सरकार को जगाने के लिए है। उधर ग्वालियर में भी बैंक कर्मियों की हड़ताल का असर देखा जा रहा है। लोग जहां बैंक की स्ट्राइक के चलते परेशान दिखे, तो वहीं बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर ग्वालियर में भी प्रदर्शन किया और अपनी आवाज बुलंद की। वहीं मंदसौर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मचारी संगठनों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण मंदसौर में भी 1500 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है। सुबह से ही बैंकों के बाहर कर्मचारी संगठन के लोग निकल आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोंडागांव जिले में भी पंचायत चुनाव के तहत मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोटिंग की। रायपुर में बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। यहां बैंक कर्मचारी जमा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते नजर आए और अपनी मांगों को पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जबलपुर में भी बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। यहां सिविक सेंटर पर सभी बैंकों के कर्मचारी जमा होकर अपनी 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। भिंड में गांधी जी की प्रतिमा स्थापना के दौरान मंत्री गोविंद सिंह
स्कूल प्रिंसिपल पर भड़क गए और जमकर फटकार लगाई। दरअसल कार्यक्रम में बच्चों की कम उपस्थिति होने पर मंत्री जी गुस्से में आ गए। सीएए पर राज्यपाल लालजी टंडन का बयान आया। उन्होंने कहा कि संसद से पारित विषय का पालन होना चाहिए। इसका पालन करना तमाम राज्योों की सरकारों का काम है। भोपाल में राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम ने रामपथ वन गमन बनाने और सीता मंदिर के निर्माण में जो मदद की बात कही है वो काबिले तारीफ है। वहीं राज्यपाल ने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ कराना और प्रदेश की जनता को संस्कृति से जोड़ने का जो काम सीएम ने किया है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव का आगाज हो गया है। सीएम कमलनाथ ने इसका उद्घाटन किया। छतरपुर कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर योजना समिति की बैठक ले रहे थे। उसी दौरान युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जमकर हंगामा कर दिया और वो नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा के साथ बैठक में पहुंच गए। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने जब रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। युवक कांग्रेस का आरोप था कि अधिकारी उनकी शिकायतों पर ना तो कार्रवाई करते हैं और ना ही उनकी शिकायतों को सुनते हैं। कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान 5-5 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए हैं। बताया जाता है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बम लगाया था। उज्जैन में गोपाल मंदिर के पास अन्नपूर्णा माता मंदिर से 2 बदमाशों ने चांदी का मुकुट चोरी कर लिया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं, जाइएगा नहीं। शिवपुरी पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी और इमरती देवी भी मौजूद रहीं। इस दौरान जामिया में हुई घटना पर सिंधिया ने कहा कि हमारा देश महात्मा गांधी के देश में उनकी भावना से अलग नीति बनाना गलत है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है। एमपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। अंतिम सूची हाईकोर्ट के फैसले के बाद बनेगी। भोपाल में सीएए के विरोध में जेएनयू के छात्रों ने इकबाल मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। जेएनयू की अध्यक्ष आयशी घोष ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और केंद्र सरकार की नीति को लेकर सवाल उठाए। भोपाल का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल को 8 शहरों और 55 गांवों से जोड़ा जाएगा। यहां ग्लोबल स्किल पार्क भी बनाया जाएगा। पीसी शर्मा ने रोजगार के लिए 14 जिलों में स्किल सेंटर खोलने की बात भी कही। मंडला जिले में आगामी 15 फरवरी को होने वाले आदि महोत्सव के आयोजन को लेकर बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आमने सामने आ गए। विधायक ने इस महोत्सव का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि ना तो वे इस कार्यक्रम को होने देंगे और ना ही आदिवासी समाज के लोग इसमें शामिल होंगे। विधायक का कहना है कि इसके पहले जितनी भी बार महोत्सव हुआ उसमें कई घोषणाएं की गई लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई और जब तक ये घोषणाएं पूरी नहीं होगी आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। कवर्धा से लापता डोनेश राणा को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने डोनेश की हत्या कर उसके शव को घुरुवा में दफना दिया था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नेपाल के उपराष्ट्रपति का विशेष सांस्कृतिक सलाहकार बताने वाले जयपुर के एक व्यक्ति को उसके भाई और एक वकील के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों लोग उज्जैन के सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। सर्किट हाउस प्रभारी को शक होने पर माधवनगर थाने में सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों से पूछताछ की और जब कागजात मांगे तो उन्होंने कुछ विजिटिंग कार्ड पुलिस को दिए। मंदसौर पुलिस ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने के आरोप में एक प्राचार्य को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आरोपी नाबालिग को घर में अकेली देखकर उसके साथ छेड़खानी की और अश्लील हरकतें की। बच्ची ने प्राचार्य की करतूत अपने माता पिता को बताई और थाने में मामला दर्ज कराया गया। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।